गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यूट्रिशन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है क्लास 10th का, तो उस लाइफ प्रोसेस में टोटल जो होते हैं वो 4 यूनिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 यूनिट, जिसमें डाइजेशन आया, रिस्पिरेशन आया, सर्कुलेशन आया और क्या आया, एक्सक्रीशन आया। यानी कि जो लाइफ प्रोसेस आप पढ़ रहे हो उसके अंदर 4 अलग अलग चैप्टर क्या हैं उसके अंदर इंक्लूड है। समझ रहे हैं बात को? और इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? न्यूट्रिशन से होती है। यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण कहाँ से आता है? पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट से आते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? दैट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, vitamins, minerals, roughes and water. They are the ingredient of the food. And what is the unit of the food? उसको बोला जाता है ATP, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी का एनर्जी का क्या है, ये यूनिट है। आई बात समझ में? दैट इज द यूनिट। कोई दिक्कत? एंड देन जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन यानी कि जो भोजन हम लोग लेते हैं तो बॉडी में वो चीज़ क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए हमारे सेल के द्वारा, तभी कहते हैं कि वो क्या है, न्यूट्रिशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन फॉर्म करने का, बनाने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फीड, यानी कि खाना खाने के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फीड 3 टाइप्स। खाना खाने के तरीकों के ऊपर, फीड के ऊपर, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ प्लांट कंज्यूम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हर्बीवोर्स। दोज हु ईट बोथ फ्लेश एज वेल एज प्लांट, then we consider them omnivores. And those who totally dependent on flesh, दिन रात कोई सोमवार मंगल नहीं देखना है और रोज दिन क्या करना है, चिकन खाना है, तो जो लोग फ्लेश पे डिपेंडेंट उनको क्या बोला जाएगा, कार्निवोर्स। आगे बात समझ में? तो ये सब फीड के बेसिस पे है। नाउ द टाइम कि हम लोग न्यूट्रिशन को क्या करें, इसको क्लासिफाई करें। तो न्यूट्रिशन को अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे भाई, बताओ तो? न्यूट्रिशन कितने पार्ट में? 7। वो फूड था। हाँ, हम लोग यहां पर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन को जब हम लोग डिफाइन करें इसको, तो इसके जो पार्ट्स को लिखा जाएगा तो पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर क्या आ जाएगा? पक्का 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 आ जाएगा। फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज एक बात हमें बिल्कुल मेक इट अ पॉइंट, यानी कि गांठ बांध लेना है कि कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो वो डायरेक्ट ना चेंज होकर के बीच में एक लिंक आता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है वो तुरंत हेट्रोट्रॉपिक नहीं बनेगा। पहले वो क्या हो सकता है, मिक्सोट्रॉपिक हो सकता है, तब ना इवोल्यूशन होगा कि डायरेक्ट आंख खुला और आपको इंग्लैंड दिखा, भाया ना जाते हैं। आई बात समझ में? तो बीच में जो आ जाएगा वो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा मिक्सोट्रॉपिक। आपके और हमारे लैंग्वेज में वो जो नॉनवेज भी खाते हैं और क्या खाते हैं,
वेज भी खाते हैं, यानी कि मिक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीड, तो कुछ लोग अंडा को कहते हैं कि अंडा क्या है, अंडा वेज है, और उनकी आप इंस्टाग्राम आईडी देखिएगा तो उस पर लिखा हुआ रहेगा एगिटेरियन। हाँ, एकदम क्लासिफाइड एगिटेरियन, मतलब वेज हैं और वो क्या खाते हैं, वो एग खाते हैं। तो एक नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन फीड ऑफ पता चला कि लोग उसमें क्या मेंशन किए हैं, मतलब कि वो चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, लेकिन क्या खाएंगे, अंडा खाएंगे। हो सकता है कि अंडा इसलिए खाते हो क्योंकि उनको झोड़ क्या होगा, ज़्यादा पसंद होगा। एक होता है ना कि चिकन का झोड़ बहुत पसंद है क्योंकि उनको मसाला चीज़ खाने की आदत है, लेकिन चिकन से बिल्कुल क्या रहेंगे, वो दूरी बना के रहेंगे। कम से कम चावल और उसका रस मिला के क्या कर लेंगे, उसको खा लेंगे, टेस्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे ही तो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है कि पहले चावल खाएं और उसका रस खाएं, फिर चावल खाएं और हल्का सा मांस दिया गया, और धीरे 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 टेस्ट लगना शुरू हो गया। उसके बाद वही मासूम प्यारा सा बच्चा क्या हो जाता है, खूंखार दाना हो जाता है कि जैसे उसको चिकन मिलता है चिकन लपेट लेता है ना। तो मिक्सोट्रॉपिक वो होंगे कि जो ऑटो भी होंगे, साथ में वो क्या होंगे, हेट्रो भी होंगे। अब इनकी जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई ऑटोट्रॉपिक कितने तरह का, तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा कितने तरह का, दो तरह का, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए। तो पहला हो जाएगा फोटोसिंथेसिस और दूसरा हो जाएगा कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मिक्सोट्रॉपी का अगर हम लोग बात करें तो बाबू मिक्सोट्रॉपी का एक ही एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है यूगिलिना। क्या एग्जाम्पल है, यूगिलिना। यानी कि इसके पास दोनों तरह का क्या है, लिखने का मौका मिलेगा लास्ट में, आप लोग लिखिएगा आराम से, अभी पहले समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूगिलिना जो हो गया यहाँ पर, तो ये दोनों तरह का क्या कर रहा है, फीड, ऑटोट्रॉपिक भी, हेट्रो, यानी कि सन से भी ये फूड ले रहा है और किसी के ऊपर क्या है। आप लोग एक वर्ड पढ़िएगा आगे जाकर के, या 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़े होंगे, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड वो ब्रेड को सड़ा करके किसी भी छाए जगह पर रख दीजिए और भूल जाइए, और 10 दिन के बाद बाहर निकालिए उसको, वहां से क्या मिलेगा, वही डेड एंड डिकेइंग व्हाइट कलर का उसके ऊपर रस टाइप रहेगा। एक्चुअली वो फंगस है, तो वो इसी के कैटेगरी में आता है। तो ये अपना भोजन किससे बनाएगा, सन से भी बनाएगा, और ये किसी न किसी के ऊपर क्या होगा, डिपेंडेंट भी होगा। वहीं पर अगर हम लोग हेट्रोट्रॉप्स की बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ही हो गया कि वो किसके ऊपर, किसी न किसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इनकी भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा पैरासिटिक, फिर क्या आ जाएगा, इंसेक्टिवोर्स, फिर क्या आ जाएगा, सैप्रोफाइट। ये जो आप लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा भी बहुत सारा है। फिर इसके बाद सिम्बायोटिक, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा होलोजोइक, और फिर होलोजोइक के भी अपने अपने क्या हैं, इनके अपने अपने टाइप हैं। तो इनके अपने अपने टाइप में क्या क्या आ जाएगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन,
और क्या आ जाएगा एक लास्ट में, इजेशन। हम लोग का अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पहले भी बताया था मैंने, हमारा खाने का, कुत्ता के खाने का, गाय का खाने का, सबके खाने का तरीका क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब ही होता है फूड को क्या करना, उसको इंगल्फ करना। तो हम लोग फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं कि इंगल्फ करते हैं। जन्म होता है तो क्या करते हैं, इंगल्फ ही ना करते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? तो ये पूरा हमारा हो गया कि न्यूट्रिशन को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए। ऑटोट्रॉप की बात करें तो यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा किसके लिए, इसके बारे में, ग्रीन प्लांट्स के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब किसके बारे में, नहीं, ऑटो का मतलब क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक। हम लोग खाना खुद से बनाते हैं ना जी, कि मम्मी बनाती है? तो खुद बनाए ना जी खाना, तो मम्मी क्या हुई, कैसे? मम्मी तो खाना खुद से बना रही है ना, तो मम्मी ऑटोट्रॉपिक में ना आएंगी? क्यों नहीं आएंगी भाई? मम्मी किस पे डिपेंडेंट है, पापा के ऊपर। सब्जी लेके आएंगे तभी बनेगा। अब पापा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पैसा देंगे तब आएगा। फिर बॉस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तभी लंबा साइकिल चल जाएगा। तो हम लोग एनिमल तो कोई नहीं आएगा जो खाना स्वयं बनाए। तो जो स्वयं खाना बनाए उसके लिए एग्जाम्पल क्या लिखिएगा, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम लोग प्लांट्स लिखते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना का डाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, या फिर कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? ब्रेन में क्यों नहीं होता है फूड का डाइजेशन? लंग्स में क्यों नहीं होता है? किडनी में क्यों नहीं होता है, बताओ? क्योंकि उसका वैसा ऑर्गेनाइजेशन बना ही नहीं है। तो अगर लिखा जाए कि ग्रीन प्लांट के अंदर होते हैं फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन प्लांट्स के हर जगह पे होगा फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा प्लांट के अंदर? कोई स्पेसिफिक जगह होगा वही ना जी, कि फ्लावर में होगा, नोड में होगा, रूट में होगा, कहाँ होगा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो प्लांट्स का क्या क्या पार्ट है भाई? प्लांट्स के पास क्या क्या है? पहले तो दो सिस्टम आया, रूट सिस्टम और जो जमीन के अंदर उसे क्या कहेंगे, और जो जमीन के ऊपर हो तो आलू क्या है? अभी बोला रूट। आलू चूंकि जमीन के नीचे है लेकिन फिर भी वो क्या है, शूट है। ठीक है, तो जो शूट सिस्टम होगा प्लांट्स का, तो उसमें क्या क्या आएगा? फ्लावर आएगा, फ्रूट्स होंगे, लीव्स होगा, नोड होगा और इंटरनोड होगा। तीन चीज तो समझ में आएगा। दूसरा चौथा मैंने क्या लिखा था, इंटरनोड क्या होता है? तो जो आप शुगर केन खाते होंगे तो उसके बीच में देखते होंगे कि लाइन लाइन ही आता है, हाँ कि ना? उसी को बोलते हैं नोड। आई बात समझ में? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट क्या होगा? सबके दिमाग में आएगा एक ही चीज कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लीफ। लेकिन सिर्फ लीफ ही ऐसा है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो। लीफ होता है सिंगुलर और लीव्स होते हैं प्लूरल। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, लीव्स, LEAF, लीफ। इसके अलावा और बताओ कहां होता है फोटोसिंथेसिस?
बताइए। हाँ, दूसरा होता है ग्रीन, ग्रीन स्टेम में, इसीलिए जिसके स्टेम ग्रीन है उस प्लांट को काटा नहीं जाता है, कुछ नहीं किया जाता है भाई। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा फिर? समझ में आ रही है बात? इसीलिए वैसे प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग, कि वो जो प्लांट है वो बिल्कुल आपका यंग प्लांट है, तो यंग प्लांट को तोड़ना नहीं चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस का साइड क्या क्या हो जाएगा बाबू? लीव्स यानी लीफ, उसके बाद क्या हो जाएगा? ग्रीन स्टेम। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये चीज क्या है फोटोसिंथेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फोटोसिंथेसिस ऐसा चीज जो कि आप बचपन से क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। आपको 5th क्लास में पढ़ा दिया गया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है बताइए? हाँ बोलिए। ये तो हुआ 10th क्लास का, लेकिन बचपन का डिफिनीशन क्या है? बचपन वाला प्रोसेस इन विच कैसा प्लांट, ग्रीन प्लांट्स prepare their own food by the help of, हाँ यहां से होता है स्टार्ट, सनलाइट, फिर क्लोरोफिल, वाटर, CO2 और भी कुछ। तो प्रकाश, अब देखो जितना ग्रीन प्लांट्स है, क्या सारा ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स करते हैं हेट्रोट्रॉपिक में भी आते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक तो नहीं आएगा, लेकिन इंसेक्टिवोर्स में आएगा। पिक्चर प्लांट आएंगे आगे आने वाले क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे कि कोई जो, हाँ वेनस फ्लाईट्रप, जो इंसेक्ट्स अपना भोजन क्या करते हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे? तो वो सब इंसेक्टिवोर्स हुआ। कुछ प्लांट तो पैरासिटिक भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है बाबू कि हर मिठाई आपको मीठा ही मिले। कुछ मिठाई क्या होता है, नमकीन खाए हो ऐसा कोई मिठाई जो नमकीन हो? नहीं ना, तो हर मिठाई क्या रहेगा, मिठाई रहेगा। हर आम मीठा नहीं हो सकता है, ये भी तुम लोग सही से नहीं बोल रहा है, मेरे साथ सुर में सुर मिला के चल रहे हो। तो क्या हुआ फोटोसिंथेसिस, इसको रिपीट करो। प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, CO2 यानी कि कार्बन। ये है आपका रीति रिवाज जो चल रहा है। लेकिन जब 10th क्लास में आइएगा तो 10th क्लास में इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। तो 10th क्लास वाला डिफिनीशन क्या है भाई? 10th क्लास वाला डिफिनीशन, 10th क्लास वाला डिफिनीशन, हम्म 10th क्लास का डिफिनीशन आ जाएगा, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड
बाय द हेल्प ऑफ, बस बात खत्म। ये हो गया आपका 10th क्लास का। अब आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि रॉ मटेरियल्स का मतलब यही ना होगा। इसका एक और डिफिनीशन लिखिए, नहीं मतलब कि बताइए। साइंटिफिक, साइंटिफिक डिफिनीशन, सोलर, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल, केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस के टोटल कितने डिफिनीशन आप पढ़ लिए हैं? 3 डिफिनीशन। एक वैसा डिफिनीशन जो आप बचपन से पढ़ते आए, एक वैसा डिफिनीशन जो क्लास 10th की रिक्वायरमेंट है, और एक ऐसा डिफिनीशन जो साइंटिफिक तरीके का है कि सीधे बोल देना है कि सोलर एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया जाता है, और जो फूड खाते हैं वो भी क्या है, वो केमिकल ही है। हो गया। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन ये हुआ, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लोर करने में बहुत समय लगा, बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, तब पता चला कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। लेकिन चलो उस सब को भूलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? केमिकल फॉर्मूला CO2 प्लस H2O C6O6 प्लस प्लस, अभी ये पूरी तरीके से बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा बच्चा लोग? यहां पर लिख दीजिए। अब देखिए कि क्या ये बैलेंस है, बीच में लिख लीजिए यहां पर सनलाइट, नीचे लिख लीजिए क्लोरोफिल। अब बताओ कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है? अगर सही है तो क्या बेसिक है, कैसे बताएं कि ये सही है? दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो रिएक्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट बाबू यहां पर याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है। साथ में अगर हम यहां पर कार्बन की बात करें, यहां पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है? हाइड्रोजन है। बाबू कार्बन की संख्या कितनी है यहां पर? 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या मैं लिखता हूं 24। ऑक्सीजन की संख्या 24 है। कैसे? 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कार्बन यहां पर 1 मॉलिक्यूल की 2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल है? तो कितना से मल्टीप्लाई होगा? तो कितना हो गया यहां पर ऑक्सीजन? 12 हुआ। यहां पर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। आगे में नंबर कितना दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? अब हाइड्रोजन की बताओ, हाइड्रोजन कितना हो गया? 20, 24। कैसे 24? जो नीचे में डिजिट रहता है वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। यहां भी ऑक्सीजन कहाँ है? उसके नीचे 2 है ना, तो इसके साथ क्या करेगा? कोई दिक्कत? चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। अब देखो कि ये सही है कि नहीं,
इसके लिए आप इधर के मॉलिक्यूल को क्या कर लीजिए, आप देख लीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इधर कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, बात क्लियर हो जाएगा। कार्बन कितना हुआ इधर, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन कितना है, पक्का? 6 12 6 18 6 24, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन है 24, 12 हो गया, हुआ, बैलेंस हुआ ना इक्वेशन। जो इधर है वही चीज इधर है, आगे बात समझ में? तो ये रहा। अब इसमें एक चीज है कि ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा कि वाटर से आएगा, दोनों से, तब तो दो गुना रिलीज होना चाहिए। आपको कैसे पता कि वाटर से है? और कम कर दे ऐसी, उधरे देख रहा है हाँ? सुरसुराएगा, घरे जाएगा तो तेल लगा के सोना नाक में रात में, चाहे विक्स। बोलिए। प्रणव ने कहा कि सर ये आया है पानी से, कैसे प्रणव? से वो सब तुक्का नहीं चलाओ। यहां से जो O2 रिलीज हुआ, O2 रिलीज फ्रॉम H2O, इसको सिद्ध किया गया, एक्सपेरिमेंट है टोटल इसके ऊपर 11th में। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ओलंपियाड टाइप दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से जो O2 रिलीज आता है वो O2 रिलीज आया कहाँ से, पानी से आया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। आगे बात समझ में? फोटोसिंथेसिस का केमिकल फॉर्मूला, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, लीफ में। लीफ में भी कहाँ होता है, बताओ? लीफ के बाद चले जाइए मेजोफिल सेल, मेजोफिल सेल। हाँ तुम पहले बताए हो तो पहले उसकी भी हम बात कर ही ले। यहाँ पर लीफ के अंदर क्या जाएगा, एस्टोमाटा, एस्टोमाटा के अंदर फिर क्या जाएगा, मेजोफिल, मेजोफिल के अंदर फिर क्या जाएगा, हाँ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है क्या, किचन ऑफ द सेल, यानी कि खाना जो बनना है वो खाना कहाँ बनेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनेगा। तो 9th क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा ना कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? डबल मेम्ब्रेन की सिंगल मेम्ब्रेन? हाँ डबल मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है। ये हो गया आपका आउटर, ये हो जाएगा इनर, और इनके अंदर पाए जाते हैं 25 पैसा लाइक ये स्ट्रक्चर, 25 पैसा लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे? अरे तो इसको बोलते क्या है भाई, इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या है? हाँ इसको बोला जाता है इसको बोलते हैं हम लोग थाइलाक। और थाइलाक्वाइड्स के अंदर कैसा होता है,
लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस आगे जाकर 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। लाइट रिएक्शन, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, तो जो कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेला। क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा? किसके अंदर है ये? थाइलाक्वाइड के अंदर। तो थाइलाक्वाइड के अंदर पाया गया क्लोरोफिल। और ये जो पूरा खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। इनके पास अपने खुद का डीएनए पाया जाता है, इनके पास खुद का डीएनए है, और साथ में इनके पास खुद का राइबोसोम है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है ये। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? लीफ में। फिर और एनाटॉमी पढ़े, स्टोमाटा, स्टोमाटा के बाद उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का ये पूरा स्ट्रक्चर बना। उसके अंदर हमने देखा कि एक 25 पैसा लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला? और एक जो खाली जगह है उसको क्या बोले? थाइलाक्वाइड में कौन सा रिएक्शन? और स्ट्रोमा में क्या हो गया? अब ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या है उसको हम लोग अब बाद में, यानी अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? एक एक चीज एकदम बेसिक से चीजों को क्या हुई आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग को भी बहुत बेसिक से चीजों जो है वो आपको बिल्कुल क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसलिए पढ़ेंगे ताकि बच्चा अगर कल होकर के ओलंपियाड का भी एग्जाम दे तो उसको वो सारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, बनने चाहिए। ओलंपियाड का भी क्वेश्चन लेके बने तो बायोलॉजी का क्वेश्चन वो उससे बने। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।